रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, our today's topic is tenses। तो ये जो वर्ड है टेंसेस, इसे सुन के आप लोगों ने टेंशन में नहीं आना। जब आप लोग ये वाले टॉपिक्स अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैंने तरतीब के साथ ये वीडियोस बनाई हैं, बिल्कुल वैसे देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको टेंसेस समझने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने ये डेफिनेशन लिखी है इसकी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ एक दो चीजें मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब इस पूरी डेफिनेशन में दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके ऊपर ये तमाम टेंसेस बेस करते हैं, ठीक है। और वो हैं आपके ये टाइम और एक्शन। एक्शन वर्क भी होता है ना, एक्शन और वर्क एक ही चीज है। तो इसमें दो चीजें आई, टाइम और एक्शन। तो अभी हम इन्हीं को बेस बनाकर, ये दो पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, इन्हीं को बेस बनाकर हम लोग आगे टेंसेस की सारी टाइप्स करेंगे। आप लोगों को डेफिनेशन में मैंने दो चीजें कहा था कि आपने फोकस करनी है, वो कौन सी हैं? टाइम और वर्क। अगर आपको ये दो चीजें अच्छे तरीके से आ गई तो आप काफी कुछ ये टेंसेस का समझ सकते हैं। अब टाइम क्या है? टाइम से ही आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है कि टाइम जो है वो तीन तरह का होता है। कोई भी काम जो भी हम लोग करते हैं वो या तो उसमें शामिल होता है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ठीक है, टाइम वही होता है ना जो इस वक्त हम कर रहे हैं, या टाइम वो होता है जो पहले हो चुका हो, माजी में गुजर चुका हो, या फिर जो अभी आने वाले वक्त में होना हो। तो टाइम हमारा तीन तरह का है, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस वक्त हो रहा है, माजी में हो चुका है, और फ्यूचर अभी होने वाला हो। अब ये टाइम से तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मेन जो चीज है वो वर्क की है। वर्क आपका कितना, किस टाइम में कितना मुकम्मल हुआ, उनसे हम लोग इनकी आगे टाइप्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्क, कोई भी वर्क आप लोग करते हैं, अगर आपको उस वर्क के बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कितना वर्क हुआ, कितना वर्क रहता है, तो वो आपका इनडेफिनेट में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के प्रेजेंट में आपको वर्क का नहीं पता कि वो कितना हुआ। इंडेफिनेट के मतलब यही होते हैं ना कि जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसको हम इंडेफिनेट कहते हैं। तो अगर वो वाला वर्क आपको मालूम नहीं कि कितना वर्क हुआ और वो प्रेजेंट में हुआ, तो वो आपका कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। और अगर वर्क का ना पता हुआ और वो आपके पास्ट टाइम में हुआ, तो वो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनेट। और अगर फ्यूचर में वर्क का नहीं पता कितना हुआ, वो होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। उसके बाद जो है हमारा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के जो है वर्ड के मीनिंग यही होते हैं कि जो काम हो रहा हो, यानी कि अब हमें काम का पता तो चल गया, लेकिन क्या पता चला है कि वो अभी हो रहा है, जारी है। तो अगर काम हमारा प्रेजेंट में जारी हो तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हमारा वर्क पास्ट में जारी हो तो हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर फ्यूचर में जारी हो तो हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह अगर हमारा वर्क मुकम्मल हो चुका हो, काम हमारा मुकम्मल हो चुका हो, परफेक्ट का मतलब यही होता है ना कि काम मुकम्मल हो गया। कोई भी चीज परफेक्ट कब होती है? जब वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। तो परफेक्ट हमारा क्या होगा? अगर तो हमारा वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट। और अगर हमारा फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसी तरह हमारा जो है फोर्थ टाइप कौन सी है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है? ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? जब आप उर्दू में भी इनके मीनिंग देखेंगे तो इनकी एंडिंग सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इसमें जो है वो टाइम मेंशन होता है। ये जब हम लोग
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला कॉन्टिन्यूस होता है ना, इसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते कि कौन सा काम कितनी देर से हो रहा है, कितने घंटों से हो रहा है। लेकिन जो हम लोग ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं, इसमें हम लोग टाइम का भी जिक्र करते हैं। तो जिस वक्त हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे तो उस वक्त हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है। होप कि आपको इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि हम लोग किस तरह से इनकी टाइप्स बनाते हैं। या आपको मैंने छोटा सा आइडिया इस तरह से दिया है कि आप लोगों को बेस पता चल जाए कि हर टेंस की कितनी टाइप्स हैं और हमने उनको क्यों डिवाइड किया है, अलग-अलग इनमें टाइप्स में क्यों डिवाइड किया, उनके वर्क की बिहाफ पे, कि वो वर्क कितना हुआ, किस टाइम में हुआ, कब कंप्लीट हुआ, उसी को बेस बना के हमने इनकी 4 टाइप्स बनाई हैं। हर टाइम की 4 टाइप्स हमने उनके वर्क की बेस पे बनाई है। ठीक है, तो इन टेंसेस को लर्न करने के लिए आप लोगों ने ये 3 चीजें याद करनी है इनकी, कि अगर तो हमारा कोई भी वर्क इंडेफिनेट है, जब भी हमने यहाँ पे इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट पढ़ा था ना, तो अगर तो हमारा वर्क इनडेफिनेट है तो हम डू और डज यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में हम डिड यूज करते हैं और फ्यूचर में विल या शैल यूज करते हैं। और अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यहां पे मैं राइट कर देती हूं, अगर तो हमारा इनडेफिनेट है तो फिर हम डू और डज यूज करते हैं, पास्ट में डिड यूज करते हैं, फ्यूचर में विल और शैल। इसी तरह अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में वाज और वर्ड, और इसमें विल बी और शैल बी। ठीक है, इधर विल बी और शैल बी। और आगे हमारा आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट में हम लोग हैज और हैव यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड यूज करते हैं, और शैल हैव, विल हैव हम लोग फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। एक बार आप ये इसको अपनी नोटबुक्स में बना के उसको आप याद करें अच्छी तरह, तो जब भी आप इनके टेंसेस बनाएंगे, इंडेफिनेट बनाएंगे तो प्रेजेंट में डू डज लगाएंगे, पास्ट बनाएंगे तो डिड आएगा, फ्यूचर बनाएंगे विल शैल आएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो इसमें इज, एम, आर यूज होता है, पास्ट में वाज वर यूज होता है, इधर विल बी और शैल बी यूज होता है। परफेक्ट के लिए हैज और हैव प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए शैल हैव और विल हैव। ठीक है, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पे हैड बीन और यहाँ पे शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये वाले जो है वो वर्ड्स यूज होते हैं। जब इनके टेंसेस के सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तो उस वक्त देखेंगे कि आपकी यही चीजें यूज हो रही होंगी। तो इस टेबल को सबसे पहले बहुत अच्छा सा आप याद कर लें टेंसेस समझने से पहले। ठीक है, आज हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहला टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो आपको कैसे पता चलता है, ये उर्दू में अगर हम लोग अपने टेंसेस देखें तो वो ये ता है, ती है, ते हैं, ऐसे लफ्जों पे, इनके ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, इन पे ये एंड होते हैं। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम आराम करते हैं, हम पानी पीते हैं, तो इन सब के एंड पे ते हैं, ते हैं, ते हैं आ रहा है। ये हमारे ना एक हैबिट को भी शो करता है। जो इंडेफिनेट टेंस होते हैं ना, ये हमारी हैबिट को भी शो करते हैं। जो हम अपनी डेली रूटीन में काम कर रहे होते हैं उन्हीं के एंड पे अक्सर हमारे ये आते हैं लफ्ज, तो ये हमारी हैबिट को भी शो करते हैं। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमने अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हो, जुमले बनाने हो, तो हम वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट वर्ब, वो पहले मैंने आपको एक लेसन में करवाया था, तो वहां से आप देख लेंगे इन सारी चीजों के मीनिंग्स क्या है। तो इसमें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, मेन वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफा करते हैं। वो कब करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है।
तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, शी क्लाइम्स ऑन द ट्री। अब हमारा ये जो शी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी प्रेपोजिशन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके साथ हमने, ये क्लाइम हमारी वर्ब थी, इसके साथ हमने एस का इजाफा किया, ये जो अभी मैंने यहाँ पे एस लगाया है। ठीक है, इसी तरह जरनैन लॉफ्स ऑन द बैगर, ये हमारा इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह ये भी जो वर्ब है उसमें भी हमने एस ऐड किया है। लेकिन ये जो यू वॉच टीवी डेली, इसमें वॉच के साथ हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया। इसकी क्या रीजन है, ये मैंने एक इधर टेबल बनाया, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन शामिल होता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूं ना, मैं खुद ही फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही हूं तो मैं खुद ही फर्स्ट पर्सन हूं, तो इसमें आई और वी हम खुद आते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो आपके सामने मौजूद होता है, आप जिससे बात कर रहे होते हैं, तो वही सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि आई मैं, यू आप, जिससे आप बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो अगर हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है ना, ही और शी, ये सिंगल ही है ना हमारे, या सिंगल कोई नेम हो किसी भी लड़के का, या मेल में फीमेल में किसी का नेम हो, तो इनकी जगह पर जब ये सिंगुलर होते हैं हम लोग एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने एस या ई एस का ऐड इनको नहीं किया। ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है बात, ये एस या ई एस हम तब वर्ब के साथ ऐड करते हैं जब हमारा, ये देखिए इधर, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इनके साथ एस ऐड किया। ठीक है, बाज आपके वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस की बजाय ई एस ऐड होता है, जैसे आपका गो है, गो में आप एस तो नहीं लगाते ना, ई एस ऐड करते हैं। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ई एस ऐड करने से ठीक होते हैं। ठीक है, अब इनकी आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ये तो है मेन टाइप्स इसकी ना, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो है ना, उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना, ये आपके सारे अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं, ये इधर मैं लिख भी देती हूँ, इसके बाद मैं आपको, ये सारे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस किए हैं, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें आप काम करते हैं हाँ में, वो ट्री पर चढ़ती है, मतलब ये हाँ में काम हो रहा है, ये भी हाँ में हो रहा है कि वो बैगर पर हंसती है, वो तुम टीवी देखते हो, तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो ये हाँ में हो रहा है, इसलिए हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही आगे मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यूज होगा। जो सेंटेंस किए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव के किए थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की सेकंड टाइप की क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग ही आपको पता चल रहा है, नेगेटिव से, नेगेटिव के मीनिंग क्या होता है, नहीं, कोई भी काम ना होना, नहीं में आता है ये। ठीक है ना, तो जिन सेंटेंसेस में नहीं यूज होता है, जैसे नहीं करता है, नहीं करते हैं, नहीं करता हूं, ये सारे जहां पे एंड हो रहे होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर डू या डज का को ऐड करना होता है, फिर आपकी वर्ब आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। सलमा डज नॉट वर्क हार्ड, अब ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डज नॉट ये आपने जैसे ऐड करना था थर्ड पर्सन के साथ, ये थर्ड पर्सन है ना हमारा, इसलिए यहाँ पे डज लगा है, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये थर्ड पर्सन था, यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए हमने डू नॉट लगाया। ठीक है, डज नॉट वर्क हार्ड और दे डू नॉट एडमिट देयर मिस्टेक। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव में आते हैं। यहां पे हमने बस सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पर डज नॉट का और डू नॉट का वो इसमें ऐड होता है, डज नॉट और डू नॉट ऐड करते हैं, बाकी इस आगे उसके बाद वर्ब भी लगता है। ठीक है, जैसे इधर भी वर्ब लगाया हमने, इधर भी वर्ब लगाया, तो इसका ये फॉर्मूला आप एक बार जेन में रखें, तो इसी के मुताबिक आपको सारे के सारे सेंटेंस खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सी होती है, जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव में हमारा डू और डज
जो है वो हम जुमले के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जो भी हमारे ये सेंटेंसेस होते हैं ना वो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, डज सलमान वॉश हिज हैंड केयरफुली। अब आप यहाँ पे देखिए ये डज स्टार्ट में आ गया, सलमान हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ ई और एस लगाया। वॉश हमारा वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हिज हैंड, तो डज सलमान वॉश हिज हैंड केयरफुली। डू यू बाय सम बुक्स, ये हमारा डू इधर से क्वेश्चन के लिए आ गया, सब्जेक्ट है, फिर यू, वर्ब बाय, ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो इसमें भी आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप फॉर्मूला याद करेंगे उतने ही आसानी से आप लोग इनके सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी है, इसको आपने जहन में रखना है। तो इसकी छोटी सी समरी मैं आपको बता रही हूं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट एक पहले आपको बेसिक करवाया टेंसेस के बारे में। तो मेन जो है हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंसेस हैं वो स्टार्ट किए थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरी नेगेटिव, थर्ड वन इंटेरोगेटिव। आगे इसकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो है वो मजीद टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ताकि आप पहले इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।